आप सभी शिव भक्तों को वर्ष 2026 में आने वाले भगवान भोलेनाथ के परम पावन पर्व महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव की असीम कृपा, उनका आशीर्वाद और उनकी दिव्य शक्ति आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। भक्तों, आज का विषय केवल एक त्योहार की जानकारी भर नहीं है। आज हम उस दिव्य रात्रि की चर्चा करने जा रहे हैं जिसे शास्त्रों में जागरण की रात्रि, मोक्ष की रात्रि और शिव कृपा की रात्रि कहा गया है। महाशिवरात्रि केवल कैलेंडर पर अंकित एक तिथि नहीं है, ये आत्म जागरण का वह अवसर है जब मनुष्य अपने भीतर छिपी चेतना को जागृत कर सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एक रात्रि में सच्चे मन से किया गया जप, तप और ध्यान जीवन के वर्षों के पापों को नष्ट कर सकता है। ये वह रात्रि है जब भगवान शिव अपने भक्तों के अत्यंत निकट होते हैं। जो भक्त इस दिन श्रद्धा और नियम से व्रत करता है, उसकी बड़ी से बड़ी बाधाएं भी दूर होने लगती हैं और भाग्य के बंद द्वार खुलने लगते हैं। लेकिन भक्तों, हर वर्ष की तरह इस बार भी महाशिवरात्रि की तिथि को लेकर बहुत भ्रम फैल रहा है। कोई 14 फरवरी कह रहा है, कोई 15 फरवरी। सोशल मीडिया पर अलग अलग तारीखें घूम रही हैं, जिससे भक्तों के मन में संशय उत्पन्न हो रहा है। चांग, ज्योतिष और शास्त्रों के आधार पर आपकी हर शंका का समाधान करेंगे। हम केवल तिथि नहीं बताएंगे, बल्कि आपको यह भी समझाएंगे कि महाशिवरात्रि का वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ क्या है, व्रत कैसे करना चाहिए, पूजा की तैयारी कैसे करनी चाहिए और कौन से नियमों का पालन करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि का अर्थ समझना बहुत आवश्यक है। शिव का अर्थ है कल्याण और रात्रि का अर्थ है अज्ञान का अंधकार। महाशिवरात्रि वह क्षण है जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार, क्रोध, लोभ, भय, ईर्ष्या और अहंकार को त्याग कर चेतना के प्रकाश की ओर बढ़ता है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि इसी रात्रि शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था, इसी रात्रि भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह हुआ था और इसी रात्रि भगवान शिव ने तांडव कर सृष्टि की शक्तियों को संतुलित किया था। इसलिए यह रात ब्रह्मांडीय ऊर्जा से परिपूर्ण मानी जाती है। जब हजारों लोग एक साथ शिव नाम का स्मरण करते हैं तो एक शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है जो आपके जीवन में भी प्रवेश करती है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की, महाशिवरात्रि 2026 की सही तिथि। वर्ष 2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी रविवार के दिन मनाई जाएगी। यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आता है। इस वर्ष चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी की शाम लगभग 5 बजे प्रारंभ होकर 16 फरवरी की शाम तक रहेगी। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि का निर्धारण रात्रि की चतुर्दशी के आधार पर होता है, क्योंकि भगवान शिव की मुख्य पूजा रात्रि में की जाती है। इसलिए 15 फरवरी की रात्रि को ही महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। इस दिन शिव भक्त जलाभिषेक, पंचामृत अभिषेक और 4 पहर की विशेष पूजा करते हैं। 4 पहर का रुद्राभिषेक विशेष रूप से शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इससे जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और मन को शांति प्राप्त होती है। अब आगे हम विस्तार से समझेंगे कि व्रत कैसे करना है, पूजा की तैयारी कैसे करनी है और किन नियमों का पालन करना आवश्यक है। अब भक्तों, विस्तार से समझते हैं महाशिवरात्रि के व्रत का वास्तविक अर्थ और इसे सही विधि से कैसे किया जाना चाहिए। क्योंकि केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं होता, उसे समझदारी, श्रद्धा और नियम के साथ करना ही उसे सफल बनाता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि नियम से किया गया व्रत ही पूर्ण फल देता है, जबकि बिना विधि के किया गया व्रत केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाता है। महाशिवरात्रि का व्रत आत्म संयम का व्रत है। ये केवल भोजन त्याग का नाम नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म को शुद्ध करने का संकल्प है। इस दिन व्यक्ति को अपने भीतर झांकना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि वह किन नकारात्मक आदतों को छोड़ सकता है। क्रोध, ईर्ष्या, छल, कपट, अपशब्द और अहंकार, ये सब शिव साधना के मार्ग में सबसे बड़ी बाधाएं मानी गई हैं। व्रत की शुरुआत प्रातः काल से होती है। महाशिवरात्रि के दिन भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि वे सूर्योदय से पहले जाग जाएं। ब्रह्म मुहूर्त का समय साधना के लिए सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि उस समय वातावरण शांत और ऊर्जा से भरपूर होता है। यदि किसी कारणवश सूर्योदय से पहले उठना संभव न हो तो भी सुबह 9 बजे तक स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। स्नान केवल शरीर की सफाई नहीं है, ये एक प्रतीक है पुराने विकारों को धोकर नई चेतना के साथ दिन की शुरुआत करना।
स्नान के बाद स्वच्छ और हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। सफेद या हल्के रंग के वस्त्र मन की शांति का प्रतीक माने जाते हैं। अब आता है व्रत के संकल्प का चरण, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना संकल्प के व्रत अधूरा माना जाता है। संकल्प का अर्थ है अपने मन में स्पष्ट निश्चय करना कि आप यह व्रत किस उद्देश्य से कर रहे हैं। ये उद्देश्य केवल सांसारिक इच्छाएं नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्मिक उन्नति भी होना चाहिए। शांत स्थान पर बैठकर भगवान शिव का ध्यान करें। दाहिने हाथ में थोड़ा जल, अक्षत और एक सिक्का लें। 3 बार नमः शिवाय का उच्चारण करें। फिर मन ही मन अपना नाम, स्थान और व्रत का उद्देश्य बोले। भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपको स्वास्थ्य, शांति, विवेक और जीवन की बाधाओं से मुक्ति प्रदान करें। अब बात करते हैं व्रत के प्रकार की। महाशिवरात्रि का व्रत मुख्य रूप से 2 प्रकार से किया जाता है, फलाहार व्रत और निर्जल या उपवास व्रत। हर व्यक्ति अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार व्रत का प्रकार चुन सकता है। शास्त्रों में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाकर व्रत करना चाहिए। जो लोग फलाहार व्रत करते हैं वे दिन भर फल, दूध और सात्विक आहार ले सकते हैं। कुछ भक्त पूर्ण उपवास रखते हैं और केवल जल ग्रहण करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि व्रत के दौरान मन भगवान शिव में लगा रहना चाहिए। यदि मन भटक रहा है तो केवल भूखे रहने से व्रत का पूर्ण लाभ नहीं मिलता। महाशिवरात्रि का दिन जब ध्यान और शिव स्मरण के लिए समर्पित होना चाहिए। दिन भर यथासंभव नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। यह पंचाक्षरी मंत्र अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। कहा जाता है कि इसका निरंतर जाप मन को स्थिर करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। अब पूजा की तैयारी की बात करते हैं। स्नान और संकल्प के बाद पूजा की सामग्री एकत्र करें। भगवान शिव की तस्वीर या शिवलिंग रखें। यदि शिवलिंग उपलब्ध हो तो अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना जाता है। एक पात्र में शुद्ध जल लें और उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाएं। दूसरे पात्र में पंचामृत तैयार करें, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर। इसके अतिरिक्त पुष्प, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य रखें। सारी सामग्री को एक स्वच्छ थाली में सजाकर रखें। पूजा स्थान स्वच्छ और शांत होना चाहिए। घर का उत्तर पूर्व दिशा का कोना, जिसे ईशान कोण कहा जाता है, पूजा के लिए सर्वोत्तम माना गया है। अब आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करें। दीपक ज्ञान का प्रतीक है, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का संकेत। इसके बाद भगवान शिव की तस्वीर या शिवलिंग की स्थापना करें। स्थापना से पहले शुद्धिकरण करें। जल के छींटे पूजा स्थान और सामग्री पर दें। यह क्रिया वातावरण को पवित्र करने का प्रतीक है। अब भगवान को आसन देकर स्थापित करें और शांत मन से उनकी उपस्थिति का अनुभव करें। याद रखिए भक्तों, पूजा का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है भाव। यदि आपके पास सामग्री कम है तो भी चिंता न करें। सच्चे मन से की गई सरल पूजा भी भगवान शिव को उतनी ही प्रिय है जितनी भव्य पूजा। अब अगले भाग में हम विस्तार से समझेंगे अभिषेक की विधि, मंत्र जाप का महत्व और रात्रि की विशेष पूजा के बारे में। अब भक्तों, हम पहुंचते हैं महाशिवरात्रि की पूजा के सबसे महत्वपूर्ण चरण पर, अभिषेक, मंत्र जाप और रात्रि की विशेष साधना। यही वो भाग है जहां भक्त और भगवान के बीच का संबंध सबसे गहरा हो जाता है। अभिषेक केवल जल चढ़ाने की क्रिया नहीं है, बल्कि ये अपने अहंकार को भगवान के चरणों में अर्पित करने का प्रतीक है। यदि आपके पास शिवलिंग है तो सबसे पहले शुद्ध जल से अभिषेक करें। जल अर्पित करते समय निरंतर शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। जल जीवन का प्रतीक है और जब हम जल अर्पित करते हैं तो हम अपने जीवन की सारी चिंताएं भगवान को सौंप देते हैं। इसके बाद पंचामृत से अभिषेक करें। दूध पवित्रता का, दही स्थिरता का, घी शक्ति का, शहद मधुरता का और शक्कर संतुलन का प्रतीक है। इन 5 तत्वों का मिश्रण हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन कितना आवश्यक है। यदि आप तस्वीर से पूजा कर रहे हैं तो एक पुष्प को पंचामृत में स्पर्श कराकर भगवान को अर्पित करें और वही भाव रखें कि आप उन्हें स्नान करा रहे हैं। अभिषेक के बाद पुनः शुद्ध जल अर्पित करें। ये अंतिम स्नान शुद्धता और पूर्णता का प्रतीक है। अब भगवान का श्रृंगार करें। चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, पुष्प और माला चढ़ाएं। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ध्यान रखें कि बेलपत्र ताजा और बिना कटा फटा हो। 3 पत्तों वाला बेलपत्र त्रिगुण सत्व
रज और तम का प्रतीक माना जाता है, जिन्हें शिव अपने नियंत्रण में रखते हैं। यदि उपलब्ध हो तो भांग, धतूरा और भस्म भी अर्पित करें। ये सभी वस्तुएं शिव के वैराग्य और साधना का प्रतीक हैं, लेकिन याद रखिए, सामग्री से अधिक महत्व भाव का है। सच्ची श्रद्धा से अर्पित किया गया एक पुष्प भी भगवान को प्रिय है। अब भोग अर्पित करें। महाशिवरात्रि पर मीठा भोग विशेष रूप से शुभ माना गया है। फल, मिष्ठान या बेर भगवान को अर्पित किए जा सकते हैं। भोग के बाद भगवान शिव की आरती करें। आरती केवल एक गीत नहीं, बल्कि कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। यह स्वीकार करना कि जो कुछ भी है वह भगवान की कृपा से है। आरती के बाद महाशिवरात्रि की कथा सुनना या पढ़ना आवश्यक है। कथा हमें इस पर्व के आध्यात्मिक महत्व की याद दिलाती है और हमारे विश्वास को मजबूत करती है। इसके बाद मंत्र जाप का समय आता है। इस दिन नमः शिवाय की कम से कम 11 माला जपना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि संभव हो तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करें। यह मंत्र रोग, भय और संकट से रक्षा करने वाला माना गया है। मंत्र जाप करते समय मन को शांत रखें और प्रत्येक शब्द को महसूस करें। अब बात करते हैं रात्रि की 4 पहर पूजा की, जो महाशिवरात्रि की विशेषता है। रात्रि को 4 भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक पहर में भगवान शिव का अभिषेक और पूजन करना अत्यंत फलदायी माना गया है। पहले पहर में जल से अभिषेक करें और शिव नाम का जप करें। दूसरे पहर में पंचामृत से अभिषेक करें। तीसरे पहर में दूध या गंगा जल अर्पित करें और भजन कीर्तन करें। चौथे पहर में पुनः जल से अभिषेक करें और ध्यान में बैठें। दूसरे पहर में पुनः जल में बैठे में रात्रि जागरण का गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। ये केवल जागते रहने का नाम नहीं, बल्कि चेतना को जागृत रखने का अभ्यास है। जब संसार सो रहा होता है तब साधक भगवान के स्मरण में लीन रहता है। यही जागरण मन को स्थिर और शुद्ध करता है। रात्रि के मध्य का समय, जिसे निशीथ काल कहा जाता है, विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस समय किया गया जप और अभिषेक कई गुना फल देता है। इसलिए यथासंभव इस समय भगवान शिव की आराधना अवश्य करें। पूजा के अंत में पुष्पांजलि और क्षमा प्रार्थना करें। भगवान से प्रार्थना करें कि वे जाने अनजाने में हुई त्रुटियों को क्षमा करें और अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखें। अंत में परिक्रमा करके प्रणाम करें। अब अगले भाग में हम विस्तार से समझेंगे शुभ मुहूर्त, भद्रा का प्रभाव और व्रत के पारण की सही विधि। अब भक्तों, इस भाग में हम उस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे जिसे लेकर हर वर्ष शिव भक्तों के मन में सबसे अधिक प्रश्न उठते हैं। शुभ मुहूर्त, भद्रा का प्रभाव और व्रत के पारण की सही विधि। क्योंकि कई बार सही जानकारी के अभाव में लोग अनावश्यक डर और भ्रम में पड़ जाते हैं, जबकि शास्त्रों की स्पष्ट समझ हमें निश्चिंत और आत्मविश्वासी बनाती है। सबसे पहले बात करते हैं महाशिवरात्रि के शुभ मुहूर्त की। शास्त्रों में महाशिवरात्रि की पूजा के लिए रात्रि का समय सर्वोत्तम माना गया है। विशेष रूप से निशीथ काल। निशीथ काल वह मध्य रात्रि का समय होता है जब दिन और रात की ऊर्जा संतुलन की स्थिति में होती है। वर्ष 2026 में यह समय लगभग मध्य रात्रि के आसपास रहेगा। इसी काल में किया गया रुद्राभिषेक, मंत्र जाप और ध्यान अत्यंत फलदायी माना गया है। इसके अतिरिक्त रात्रि के 4 पहर भी पूजन के लिए शुभ माने गए हैं। यदि कोई भक्त पूरी रात जागरण करने में सक्षम है तो प्रत्येक पहर में संक्षिप्त अभिषेक और जप करना श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन यदि यह संभव न हो तो कम से कम निश्चित काल में पूजा अवश्य करनी चाहिए। शास्त्रों का उद्देश्य भक्त को डराना नहीं, बल्कि मार्गदर्शन देना है। अब बात करते हैं भद्रा की, जिसे लेकर बहुत भ्रम फैलाया जाता है। सामान्यतः भद्रा को कुछ कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है, जैसे विवाह या मांगलिक आयोजन। लेकिन महाशिवरात्रि की पूजा और व्रत पर भद्रा का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं माना गया है। भगवान शिव की आराधना भद्रा से परे है, क्योंकि शिव स्वयं काल के भी स्वामी हैं। इसीलिए भक्तों को भद्रा के कारण भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ किसी भी समय भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है आपका भाव और एकाग्रता। अब व्रत के पारण की बात करते हैं। पारण का अर्थ है व्रत को विधि पूर्वक समाप्त करना। महाशिवरात्रि के अगले दिन सूर्योदय के बाद से लेकर दोपहर तक का समय पारण के लिए शुभ माना जाता है। पारण करते समय सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम करें
उनका स्मरण करें और धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको व्रत पूरा करने की शक्ति दी। इसके बाद फलाहार या मीठा सात्विक आहार ग्रहण करें। व्रत खोलते समय जल्दबाजी ना करें। यह भी एक छोटी पूजा की तरह श्रद्धा से किया जाना चाहिए। कुछ भक्त पहले भगवान को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन ग्रहण करते हैं, जो अत्यंत शुभ माना जाता है। अब उस आचरण की चर्चा करते हैं जिसका पालन महाशिवरात्रि के दिन विशेष रूप से आवश्यक है। यह दिन आत्मसंयम का दिन है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, क्रोध से दूर रहना, झूठ और अपशब्द से बचना, ये सब शिव साधना के मूल नियम है। तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन और किसी भी प्रकार के नशे से पूर्णतः दूर रहें। भोजन का सीधा प्रभाव मन पर पड़ता है और इस दिन मन को शांत और पवित्र रखना आवश्यक है। दिन में अनावश्यक सोने से बचें और यथासंभव भगवान के स्मरण में समय बिताएं। कुछ गलतियां ऐसी हैं जिन्हें इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर तुलसी, केतकी का फूल, लदी, सिंदूर या टूटे हुए अक्षत अर्पित न करें। सूखे या कटे फटे बेलपत्र भी अर्पित न करें। बिना स्नान के पूजा करना या दीपक को बिना आसन के जलाना भी उचित नहीं माना जाता। रात्रि जागरण का उपहास उड़ाना, कथा न सुनना या पूजा के अंत में क्षमा प्रार्थना किए बिना उठ जाना भी एक बड़ी भूल है। हर चरण को धैर्य और श्रद्धा से पूरा करें, क्योंकि भगवान शिव कर्म से अधिक भाव देखते हैं। अब अगले भाग में हम विस्तार से समझेंगे दान का महत्व, शिव कृपा प्राप्त करने के सरल उपाय और महाशिवरात्रि का गहरा आध्यात्मिक संदेश। अब भक्तों, हम उस महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं जिसे अक्सर लोग पूजा से अलग समझते हैं, जबकि शास्त्रों में इसे महाशिवरात्रि का अनिवार्य अंग बताया गया है। दान, सेवा और करुणा। क्योंकि भगवान शिव केवल मंदिर की पूजा से प्रसन्न नहीं होते, वे उस पूजा से प्रसन्न होते हैं जो हमारे व्यवहार में दिखाई देती है। महाशिवरात्रि पर दान का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन किया गया दान कई जन्मों के पापों को क्षीण करता है। लेकिन दान का अर्थ केवल धन देना नहीं है। दान का वास्तविक अर्थ है निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करना। व्रत के पारण के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र, फल या दक्षिणा दान करें। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी गरीब बच्चे को मिठाई देना या किसी वृद्ध की सहायता करना, ये सब शिव सेवा के समान माने जाते हैं। याद रखिए, जब आप किसी पीड़ित की मदद करते हैं तो आप सीधे भगवान शिव की सेवा कर रहे होते हैं। महाशिवरात्रि हमें करुणा का पाठ भी सिखाती है। भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है, जो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। वे भव्य आडंबर नहीं चाहते, उन्हें एक सच्चा हृदय चाहिए। यदि इस दिन आप किसी से मनमुटाव दूर कर लें, किसी को क्षमा कर दें या किसी दुखी व्यक्ति को सहारा दे दें, तो यह भी एक महान पूजा है। अब बात करते हैं शिव कृपा प्राप्त करने के कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली उपायों की। पहला उपाय है निरंतर शिव नाम स्मरण। दिन भर शिवाय का जाप करते रहें। यह मंत्र मन को स्थिर करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। दूसरा उपाय है जलाभिषेक। यदि संभव हो तो शिवलिंग पर शुद्ध जल या गंगा जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय अपने मन की सारी चिंताएं भगवान को सौंप दें। तीसरा उपाय है ध्यान। कुछ समय शांत बैठकर भगवान शिव के स्वरूप का ध्यान करें। उनकी जटाओं से बहती गंगा, उनके मस्तक पर चंद्रमा और उनके शांत चेहरे की कल्पना करें। यह ध्यान मन को अद्भुत शांति देता है। महाशिवरात्रि का एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन क्षण भंगुर है और वास्तविक सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में है। भगवान शिव वैराग्य के प्रतीक हैं। वे हमें सिखाते हैं कि संसार में रहते हुए भी उससे आसक्त न हो। इस दिन का सबसे बड़ा लाभ तब मिलता है जब हम अपने भीतर झांकते हैं और स्वयं से प्रश्न करते हैं, मैं क्या बदल सकता हूं, मैं कैसे बेहतर इंसान बन सकता हूं। यदि महाशिवरात्रि हमें यह सोचने पर मजबूर कर दे तो समझिए कि हमने इस पर्व का वास्तविक अर्थ समझ लिया। अब अगले भाग में हम चर्चा करेंगे महाशिवरात्रि की कथा, इसके पौराणिक रहस्य और उस दिव्य ऊर्जा के बारे में जो इस रात्रि को इतना विशेष बनाती है। अब भक्तों, हम उस भाग पर आते हैं जो महाशिवरात्रि को केवल एक पूजा पर्व नहीं
बल्कि एक रहस्यमय और दिव्य आध्यात्मिक घटना बना देता है महाशिवरात्रि की कथा और इसके पौराणिक रहस्य। क्योंकि जब तक हम किसी पर्व की कथा को नहीं समझते तब तक उसका आध्यात्मिक अर्थ अधूरा रहता है। पुराणों में महाशिवरात्रि से जुड़ी कई कथाएं मिलती हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कथा शिवलिंग के प्राकट्य की है। कहा जाता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच ये विवाद उत्पन्न हुआ कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। तभी अचानक उनके सामने एक अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। वह स्तंभ इतना विशाल था कि उसका न आदि दिखाई देता था न अंत। भगवान विष्णु वराह रूप धारण करके नीचे की ओर गए और भगवान ब्रह्मा हंस रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ चले, ताकि वे उस स्तंभ का अंत खोज सकें। लेकिन अनंत प्रयास के बाद भी दोनों उसके अंत को नहीं पा सके। तब उस ज्योति स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि वही परम सत्य है, ना आदि ना अंत। वही ज्योति स्तंभ शिवलिंग का प्रतीक बना और जिस रात्रि यह प्राकट्य हुआ वही महाशिवरात्रि कहलाई। ये कथा हमें गहरा संदेश देती है। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक ब्रह्मा और विष्णु अपने अहंकार में थे वे सत्य को नहीं पहचान पाए, लेकिन जैसे ही उन्होंने स्वीकार किया कि वे सीमित हैं, सत्य स्वयं प्रकट हो गया। महाशिवरात्रि हमें विनम्रता का यही पाठ सिखाती है। एक अन्य कथा के अनुसार इसी रात्रि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया। यह कथा हमें समर्पण और धैर्य का महत्व सिखाती है। सच्ची साधना और अटूट विश्वास अंततः फल अवश्य देता है। एक और लोकप्रिय कथा एक शिकारी की है जो अनजाने में महाशिवरात्रि का व्रत कर बैठा। वह रात भर एक पेड़ पर बैठा रहा और समय बिताने के लिए नीचे स्थित शिवलिंग पर पत्ते गिराता रहा। संयोग से वह बेलपत्र का पेड़ था। सुबह होने पर भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे मोक्ष प्रदान किया। ये कथा बताती है कि भगवान शिव भाव के भूखे हैं। अनजाने में की गई सच्ची श्रद्धा भी उन्हें प्रसन्न कर सकती है। महाशिवरात्रि की रात्रि को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का विशेष प्रवाह माना जाता है। योग परंपरा के अनुसार इस रात पृथ्वी की ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, जिससे ध्यान और साधना करना आसान हो जाता है। यही कारण है कि साधक इस रात जागरण करते हैं और ध्यान में लीन रहते हैं। इस रात्रि का एक वैज्ञानिक पक्ष भी है। कहा जाता है कि सीधी रीढ़ के साथ बैठकर जागरण करने से शरीर की ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है, जिससे चेतना का स्तर ऊंचा होता है। इसलिए मंदिरों में भक्तों को बैठकर भजन और जप करने की प्रेरणा दी जाती है। महाशिवरात्रि हमें यह भी सिखाती है कि अंधकार के बीच भी प्रकाश संभव है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब साधक जागकर अपने भीतर के प्रकाश को खोजता है। यही जागरण आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। अब अगले और अंतिम भाग में हम इस पूरे पर्व के सार, जीवन पर इसके प्रभाव और उस अंतिम संदेश की चर्चा करेंगे जो महाशिवरात्रि हर भक्त को देती है। अब भक्तों, हम इस पूरी चर्चा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में पहुंच चुके हैं। महाशिवरात्रि का सार, उसका जीवन पर प्रभाव और वह अंतिम संदेश जो ये दिव्य पर्व हर इंसान को देता है। क्योंकि किसी भी धार्मिक पर्व का वास्तविक उद्देश्य केवल एक दिन की पूजा नहीं होता, बल्कि वह हमारे जीवन को दिशा देने के लिए आता है। महाशिवरात्रि हमें सबसे पहले यह सिखाती है कि जीवन का वास्तविक केंद्र बाहर नहीं, भीतर है। हम पूरा वर्ष बाहरी दुनिया में उलझे रहते हैं, काम, पैसा, प्रतिष्ठा, प्रतिस्पर्धा, लेकिन इस एक रात्रि में हमें अपने भीतर लौटने का अवसर मिलता है। भगवान शिव ध्यान के देवता हैं। उनकी बंद आंखें हमें याद दिलाती हैं कि सच्ची शक्ति भीतर की शांति से आती है। भगवान शिव ध्यान को में जब हम शब्द नमः शिवाय का जाप करते हैं तो हम केवल शब्द नहीं दोहराते, बल्कि अपने अस्तित्व को ब्रह्मांड की लय के साथ जोड़ते हैं। ये मंत्र हमें स्थिरता देता है। धीरे धीरे मन का शोर कम होने लगता है और एक गहरी शांति का अनुभव होता है। यही मंत्र में ब्रह्मांड की लय का महाशिवरात्रि का सबसे बड़ा वरदान है, आंतरिक शांति। महाशिवरात्रि हमें त्याग का भी पाठ सिखाती है। भगवान शिव के पास न महल है न आभूषणों की लालसा। वे सरलता और संतोष के प्रतीक हैं।
ये पर्व हमें याद दिलाता है कि सुख वस्तुओं के संग्रह में नहीं बल्कि इच्छाओं के नियंत्रण में है। जब इच्छाएं सीमित होती हैं तभी मन स्वतंत्र होता है। इस पर्व का एक और महत्वपूर्ण संदेश है परिवर्तन। शिव को संहार का देवता कहा जाता है, लेकिन उनका संहार विनाश के लिए नहीं बल्कि नए सृजन के लिए होता है। जब हम अपनी बुरी आदतों, नकारात्मक सोच और पुराने भय का संहार करते हैं तभी जीवन में नया प्रकाश प्रवेश करता है। महाशिवरात्रि हमें यह साहस देती है कि हम अपने भीतर के अंधकार का सामना करें और उसे बदल दें। भक्तों, यदि आपने इस महाशिवरात्रि पर सच्चे मन से व्रत किया, श्रद्धा से पूजा की, किसी की मदद की, किसी को क्षमा किया और कुछ समय अपने भीतर झांका, तो समझिए आपने इस पर्व का वास्तविक लाभ प्राप्त कर लिया। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भव्य आयोजन की आवश्यकता नहीं, एक सच्चा हृदय, शुद्ध भाव और करुणा से भरा व्यवहार ही उनकी सच्ची पूजा है। अब आपसे एक निवेदन है, यदि इस पूरी चर्चा से आपको महाशिवरात्रि 2026 की तिथि, विधि और आध्यात्मिक महत्व की स्पष्ट समझ मिली हो तो इस ज्ञान को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। सही जानकारी बांटना भी एक प्रकार की सेवा है। महाशिवरात्रि पर कौन सा संकल्प लेने वाले हैं? क्या आप कोई बुरी आदत छोड़ेंगे? क्या आप नियमित जप शुरू करेंगे या किसी की मदद करने का व्रत लेंगे? आपका हर सकारात्मक कदम भगवान शिव की कृपा को आपकी ओर आकर्षित करेगा। महादेव से प्रार्थना है कि वे आपके जीवन से भय, दुख और बाधाएं दूर करें, आपको स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि प्रदान करें और आपके मन में सदैव भक्ति का प्रकाश जलाए रखें। हर हर महादेव।